श्रवण करने में हुआ है। जितनी एकाग्रता से मन लगा करके निश्चलता से कथा का पान प्रेत ने किया, उतना तो सब लोगों ने नहीं किया। अब यहाँ इतने श्रोता बैठे महाराज, अभी 1 घंटे कथा को नहीं हुआ और जाने कितनी आसन बदल गई है ना। अब ये सोचे कि हमें विमान क्यों नहीं आया वहां से, बैकुंठ से। अभी महाराज 4 घंटे कथा हो, 4 घंटे में कहो फिर जो खड़े होके कथा सुनने लगे, कहाँ तक बैठे रहे, कोई भरोसा नहीं है कि जिस तरह से आप बैठे हो। ये एक बात बता दूं, बुरा न लगे, इसको कहते हैं दरिद्र आसन। जिस आसन को ऐसे लगा के बैठ गए, ध्यान देना महाराज, ये दरिद्र आसन कहलाती है। इस आसन में कभी बैठ कर के कथा नहीं सुनना चाहिए, याद रखना, बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं आपको आपके कल्याण के लिए बता रहा हूँ, नहीं आप फिर बाद में सोचो महाराज हमें विमान क्यों नहीं आया। पहले नियम समझ लो भगवान की कथा श्रवण करने का। कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं, ये कौन सी आसन है, अरे राम राम, और कभी कहो एक पैर उठा के बैठ जाए, फिर ये पैर उठा के बैठ जाए, और जब इसमें भी उसे चैन नहीं मिलता तो फिर कहो घूम करके कथा सुने, फिर आ जाएगा, बैठ जाएगा। तो ऐसे विमान नहीं आता है, ऐसे ही लाखों के श्रोता बैठे थे वहां। अब ये लग रहा है कि सब श्रोता हैं, अब कुछ लोगों की तो इतना दूर कर दिए श्रोताओं को, कल से महाराज ये फर्श आगे डलवाना है, ठीक है परीक्षित महाराज, ये बहुत जगह पड़ी इधर डली है, ताकि थोड़ा श्रोता और आगे को बैठे। तो ध्यान रहे कि ये सब कथा सुन रहे कि अपने घर की प्रपंच में फंसे हुए, लग रहा है कि ये सब कथा सुनने आए। और कई लोगों की तो अपने कोई घर की चर्चाएं हो रही होगी प्रपंच की। सारे जीवन करना यही, और करना ही क्या है, ये 7 दिन भगवान की कृपा से सौभाग्य मिला, तो अपने मानव जीवन को श्रेष्ठ कर लो तो अच्छा है, और नहीं फिर जैसा उचित लगे वैसा करो। बोलिए श्री वृंदावन के बिहारी लाल की जय। कुछ लोग आते हैं, माते ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है, लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई। अब कितनी व्यवस्था की है ये तो परमात्मा जानता है। हर यजमान चाहे कोई भी कैसा भी हो, मैं तो अपने जीवन काल में ये देख रहा हूँ, कैसा भी यजमान हो महाराज, हम ब्राह्मणों की सेवा में कोई कमी नहीं रखता है। सच कह रहे हैं, जितनी भी क्षमता होती है उस अपनी क्षमता से ज्यादा हमारी सेवा करता है, हम ब्राह्मणों की सत्कार करता है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देता। और फिर भी लोग यदि आलोचना करें तो इसका दुख नहीं मानना चाहिए, है ना। और तो सारी व्यवस्था ठीक रही। यदि इन खंभों पर, हाँ, यदि केले के पत्ते और लगे होते मंडप के चारों तरफ, तो ये मंडप बड़ा सुशोभित लगता है। अब यदि कमी निकालना है तो कुछ भी कमी निकाल देगा, तो केले के पत्ते बनवा देना कल महाराज, ठीक है। फिर केले के पत्ते के बाद देखो फिर कोई क्या चर्चा करता है। अब ये नहीं, यहाँ नहीं कह रहा कोई, मैं तो एक बता रहा हूँ, कितना भी यजमान सुख सुविधा करे भक्तों के लिए, श्रोताओं के लिए, फिर भी जिन लोगों का स्वभाव होता है कमी निकालना, वो कमी निकाल देंगे, कितनी भी व्यवस्था कर दे। और ऐसी भीषण गर्मी है, 2-4 कूलर और लगे होते श्रोताओं को, तो फिर चैन से कथा सुनी जा सकती। अरे तुम कूलर लगवा देना, फिर कौन सोचे कि मखमल के गद्दे डलवा देता तो थोड़ा लेट के कथा सुनते तो और आराम मिलता है। तो कहाँ व्यवस्था किया, उसे कथा से कोई लेना देना नहीं। और एक होता है श्रोता, जो आया ठूस के खा के घर से चला और यहाँ आके टिकोना ले लिया, या तो बैठे बैठे सो लिया। ये ठूस के चले खा के तो यहाँ सोएंगे, वो कथा थोड़ी सुनेंगे। और एक होता है श्रोता, जो मन लगा करके प्रभु चरणों में ध्यानस्थ होकर के कथा को पालन करता है, वो होता है उत्तम प्रकार का श्रोता। तो ऐसे ही लाखों श्रोताओं में केवल एक श्रोता प्रेत था जिसने ध्यान पूर्वक कथा को सुना, और लाखों के लाखों ऐसे ही थे जिनके लिए विमान नहीं आया।
तो पार्षदों ने कहा यदि अब की बार तुम ध्यान पूर्वक कथा सुनोगे तो तुम्हारा सबका उद्धार होगा, कल्याण होगा। महाराज जी विमान में बैठ करके प्रेम दिव्य स्वरूप धारण करके भगवान के धाम को चला गया। तो एक बात बताओ, फट गई और तुम्हारे हृदय में जो वासना की गांठ लगी, यदि ये गांठ ना खुल पाई 7 दिन कथा सुन करके, तो फिर कथा सुनने का लाभ ही क्या मिला। जो हृदय में 7 गांठें लगी हैं, यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो ना मेरा कभी तुम्हारा, 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 निष्काम होके दिन रात गाते हो, निष्काम होके दिन रात गाओ, गोविंद तारो धर्म है, गोविंद समस्त भक्तों पर कृपा भगवान ने आकर के की, सबका उद्धार हुआ, सबका कल्याण हुआ। इसके आगे सप्ताह श्रवण की विधि आती है श्रीमद् भागवत जी में कि सप्ताह क्या क्या विधान है, कैसे करना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, वो थोड़ा मैं आपको संक्षिप्त बतलाता हूँ। जब भी कोई भागवत कराने द्वारिका नाथ के चरणों में गिर करके बोले तुमने बहुत अनुचित किया, श्रोता का ये धर्म नहीं है कि वक्ता से ऊपर बैठ करके कथा सुने, इसलिए तुम पिशाच हो जाओ। इस पर जब हनुमान जी महाराज ने प्रार्थना की तो श्राप निवृत्ति का उपाय पूछा। भगवान ने कहा ठीक है। आगे इसमें दिया है श्रीमद् भागवत जी में, अपुष्पाकाश बंध्याच बंध्यायाच मृतार्हिका श्रवणगर्भाच या नारी तया श्राप्या प्रयत्नता। जिन स्त्रियों को महाराज शारीरिक बहुत परेशानियां रहती हैं, जिसको कभी बालक नहीं होता या बालक आता है मर जाता है, ऐसी तमाम प्रकार की जो परेशानियां जिन माताओं को होती हैं, गर्भ गिर जाता है, ऐसी स्त्रियों को माताओं को प्रयत्न पूर्वक इस कथा का श्रवण करना चाहिए। इस कथा के श्रवण से ये सारे दोष पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो माताएं महाराज गर्भ अवस्था में ध्यान पूर्वक कथा पान करती हैं, उनके होने वाली संतान महाराज इतनी सात्विकी होती है, ऐसी धर्मात्मा होती है कि वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। एक मैं आपको प्रत्यक्ष अभी ऐसी घटना बताऊंगा। एक हमारे साथ में एक लड़का रहता है सिंगर, जो कीबोर्ड बजाता है।
वो यहाँ नहीं आ पाया, बाहर दूसरी जगह चला गया। तो किसी ने उससे पूछ लिया, ये बताओ पंकज, तुमने ये सब किस अवस्था में ये ज्ञान हासिल कैसे कर लिया बजाने का? इतना सुंदर बजाते हो, इतना सुंदर गाते हो, वो कैसे बराबर? श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के बाद तेरा जन्म हुआ, और जब तेरा जन्म हुआ तो जन्म के बाद कहती थी कि जब तेरा जन्म नहीं हुआ था, जब तू गर्भ में था, तब मैं बराबर कथा सुनती रही भगवान की। उसी कथा का ये फल है कि आज मेरे को इतना सुंदर पुत्र, ऐसा संस्कारी मिला कि जो आज परिवार को आगे बढ़ा रहा है। तो कथा श्रवण करने का इतना बड़ा फल होता है। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि सारे दोष नहीं बल्कि बढ़ के, मुझे ऐसी कोई समाज नहीं दिखाई दे रही है जिसमें कोई कथा व्यास न बन गए हो। हर किसी समाज में कथा वाचक, लेकिन श्रीमद् भागवत में भी लिखा और कौशिकीय संहिता में भी लिखा कि ये केवल ब्राह्मण को ही इस गद्दी पर बैठने का अधिकार है। वैष्णव के मुख से ही कथा पान करना चाहिए, और यदि मालूम हो जाए कि ये ब्राह्मण नहीं है, वैष्णव नहीं है, तो कथा श्रवण करना भी नहीं चाहिए महाराज, ऐसा लिखा हुआ है। और फिर आगे ये भी बताऊंगा कि कभी इस व्यास गद्दी पर माताओं को, बहनों को बैठने का अधिकार नहीं है, लेकिन इस कलयुग के प्रभाव से महाराज इस वर्तमान समय में आप अधिक से अधिक देखें तो जितनी भी वक्ता महाराज वो सब माताएं और बहनें कथा करने लगे। माताओं बहनों को प्रवचन करने का अधिकार तो है, पर ये अनुष्ठानी गद्दी है महाराज। इस श्रीमद् भागवत की इस व्यास गद्दी पर बैठने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इस कलिकाल के प्रभाव से आप देख रहे हो अधिकतर अब इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। माताएं बहन व्यास गद्दी पर बैठकर कथा सुना रही हैं, ये कलियुग का प्रभाव है। वैष्णव सविज्ञेयो यो विष्णुर्मुख मुच्यते, ब्राह्मणो मुखमिति श्रुतेर ब्राह्मण। कथा के बीच में ये खड़े होकर व्यास से कुछ पूछने लगे होंगे, सब कौआ भर गए। बोलिए श्री वृंदावन के बिहारी लाल। और जितने और आगे चल करके श्रीमद् भागवत महापुराण का जब विश्राम हो जाए, कथा का 7वां दिन पूर्ण हो जाए, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार हवन करा दे। वैसे हवन का विधान तो इसमें बहुत लंबा है, 10 स्कंद के हर श्लोक से हवन करावे तो बहुत समय लगेगा महाराज, इसमें बहुत सामग्री लगेगी, और 4 दिन में हवन हो पाएगा, 1 दिन में हवन नहीं हो सकता। तो कम से कम इतना लंबा ब्राह्मण भोज कराओ, संत भोज कराओ, अपने रिश्तेदार मान व्यवहारिक चाहे जिसको बुलाओ, लेकिन कम से कम 12 ब्राह्मणों का भोजन इसमें लिखा हुआ है। 12 ब्राह्मणों को भोजन करा देना और 10,000 आदमियों को भोजन करा देना बराबर है। चाहे तुम फिर लाखों को भोजन करा दो, यदि 12 ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया तो वो लाखों का भोजन सब व्यर्थ है। 12 ब्राह्मणों का भोजन कराना अनिवार्य श्रीमद् भागवत के बाद अवश्य करना चाहिए। और यदि सामर्थ्य है तो 108 ब्राह्मण भोजन कराओ, 500 कराओ, 1000 कराओ, तो जितने लोगों को कराना हो उतने लोगों को कराओ। वैसे श्रीमद् भागवत जी में केवल 12 ब्राह्मणों का भोजन लिखा हुआ है। बोलिए श्री वृंदावन के बिहारी लाल की जय। आगे ये मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी
जुग छोड़ा कान्हा मेरो नंद जी को छोड़ा कान्हा मेरो नंद जुग छोड़ा कान्हा मेरो नंद जी को छोड़ा कान्हा मेरो नंद जुग छोड़ा काला गुलाब